जमायत के नेता हो, हुर्रियत के नेता हो, आज वो आके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत के अंडर पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाला है। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के तहत होते थे। ये पहला इलेक्शन है जो तिरंगे के अंडर जम्मू कश्मीर में होने वाला है, बहुत बड़ी स्टेट में। और हम लोग देख रहे हैं कि कितना उत्साह है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, लोगों के बीच में भी और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी, चाहे उनकी कोई भी आइडियोलॉजी हो। लेकिन जबरदस्त उत्साह है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला इलेक्शन जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा है। एजेंडा हमारे सामने क्लियर है, चॉइसेस भी हमारे सामने क्लियर है। अब जनता को यह चुनना है कि क्या उनको वोट दें जो टेररिज्म की बढ़ावे की बात करते हैं, जिनकी वजह से टेररिज्म जम्मू कश्मीर में आया, जिनकी वजह से सेपरेटिज्म जम्मू कश्मीर में बना, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पत्थरबाजी को सपोर्ट किया, जिनकी वजह से हजारों जानें गई जम्मू कश्मीर में। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, बल्कि जम्मू कश्मीर का इंपैक्ट जो है वो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में भी पड़ा। या फिर चुनना है उन लोगों को जो शांति की बात करते हैं, जो बात करते हैं टूरिज्म की, जो नकारते हैं टेररिज्म को, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कभी भी टेररिज्म को पनपने नहीं दिया जाएगा, यहां पे कोई सेपरेटिज्म की आवाज जो है उसको नहीं बढ़ने दिया जाए, जम्मू कश्मीर में कभी भी यह पत्थरबाजी नहीं होगी, यहां कोई हड़तालों का कैलेंडर नहीं होगा। चॉइस है उन लोगों के बीच में जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए जो टेररिस्ट इंडिया में भेजता है, और उनके बीच में उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियां देंगे। 5 लाख नौकरियों का वादा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किया गया, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम के ऊपर योजना शुरू करके कि 5 लाख नई नौकरियां जम्मू कश्मीर में देंगे। तो चॉइस जनता की है, सोच तो जनता की है, लेकिन विकल्प जो है वो यही दो। एक ऐसी धारा के साथ जुड़ना जो जम्मू कश्मीर को तबाही की तरफ ले जाती है, या फिर दूसरी धारा जो जम्मू कश्मीर को उत्साहित करती है, यहां पे शांति और समृद्धि लाने की बात करती है। बात उन ताकतों के बीच में भी है जो ताकतें कहती हैं कि हम 370 और 35 को वापस लेके आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर। वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडी की मौन समर्थक कांग्रेस पार्टी हो, जो इसके ऊपर चुप रहते हैं, लेकिन चुप रह के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ते हैं और उनकी बात करते हैं। वो ताकतें जो 370 और 35 से वापस लेके जाना चाहती हैं, वो क्या विजन रखती हैं जम्मू कश्मीर के बाद? क्या वो चाहती हैं कि जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज जिनको 70 साल के इंतजार के बाद इंसाफ मिला, उनसे वो इंसाफ वापस ले लिया जाए? क्या वो चाहते हैं वाल्मीकि समाज को जो राइट मिले, वो राइट्स वाल्मीकि समाज से वापस ले लिए जाए? उनको फिर उसी अंधेरे में धकेल दो कि उनका बच्चा जो है वो पीएचडी करने के बाद भी सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है? ऐसी ताकतें जो चाहती हैं कि गोरखा समाज को जो है इंसाफ मिला, उनसे वापस ले लो। ऐसी ताकतें जो चाहती हैं कि एससी और एसटी समाज को जो बेनिफिट्स मिले, उनसे वापस ले लिए जाए। क्या ऐसी ताकतों के साथ जनता खड़ा होना चाहती है कि जो पहाड़ी कबीला लाखों की संख्या में 70 साल तक लड़ते रहे और अब 370 जाने के बाद उनके साथ इंसाफ हुआ,
और उनको एसटी कैटेगरी में डाल के हमने उनको रिजर्वेशन दी। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरी तरीके से लिखा है कि जम्मू कश्मीर की समृद्धि का रोड मैप क्या है। हमने हर समाज से फीडबैक लिया और हर समाज के फीडबैक को लेके समझने के बाद हर समाज के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। हर समाज की सेगमेंट को वादा किया कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, जहां पे जो चीज रह गई है उस चीज को भी पूरा किया जाएगा। तो एक विस्तृत रोड मैप जिसमें अगर हम ख्याल रखते हैं महिलाओं का कि महिलाओं को एनुअल बेनिफिट 18,000 रुपए का हेड ऑफ द फैमिली को मिलेगा, तो वहां बात इस चीज की भी होती है कि जो हैंडीकैप है और ओल्ड एज पर्सन्स हैं या विडोज हैं, उनकी पेंशन को 1,000 से 3,000 तक लेके जाएंगे। युवाओं की बात करें तो 5 लाख नौकरियों के साथ साथ वादा यह भी है कि युवाओं को लैपटॉप भी दिए जाएंगे, युवाओं को कॉलेज जाने के लिए जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है उसकी रिइंबर्समेंट भी होगी। पेंशनर्स की बात करें तो उनको भी बेनिफिट है। किसानों की बात करें तो 6,000 साल का जो किसान निधि मिलती है, हमने कहा कि हम उसको 6,000 से 10,000 करेंगे। आज गृह मंत्री जी जब ये अनाउंस करते हैं मैनिफेस्टो में कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को माफ करने की दिशा में कदम उठाएंगे, जो पेंडिंग ड्यूज हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनको माफ करने की दिशा में कदम उठाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी घोषणाएं, 50% एग्रीकल्चर में बिजली जो है वो फ्री होगी। और जनता भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के ऊपर विश्वास करे, इसकी वजह है। और जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टीज के संकल्प पत्र या मैनिफेस्टोज के ऊपर विश्वास न करे, उसकी भी वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है, भारतीय जनता पार्टी जब कोई वादा करती है तो उस वादे को पूरा करती है। जो 2014 में हमने मैनिफेस्टो निकाला उसका 95% जो है वो कंप्लाई हुआ, 95% वादे हमने पूरे किए। 2019 के हमारे संकल्प पत्र के 97% वादे जो है वो पूरे हुए। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो वादे जितने किए जाते हैं वो सारे वादे पूरे किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को गृह मंत्री जी ने ये कहा कि आप हमारे को वोट दीजिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाइए, और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद जिस तरह से वादे हमने संकल्प पत्र में किए हैं, 100% वादे जम्मू कश्मीर की जनता को जो हमने किए हैं वो पूरे किए जाए। तो दो ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें और राष्ट्र हित में काम करने वाली ताकतों के बीच में मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री जी के इस दौरे के बाद हमारा हर वर्कर भारतीय जनता पार्टी का अपने में नई ऊर्जा देखता है। इसने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में नई ऊर्जा डाली है और भारतीय जनता पार्टी का वर्कर इस चीज के लिए कटिबद्ध है, कमिटेड है कि हम गृह मंत्री जी के आह्वान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट अपने दौर के ऊपर बनाएंगे। और गृह मंत्री जी ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी।
क्योंकि लोग इस गठबंधन या इन पार्टीज के साथ नहीं है, लिहाजा लोगों की मंशा को समझते हुए, लोगों की जरूरतों को समझते हुए, लोगों की अपेक्षाओं को समझते हुए ये मैनिफेस्टो जिसको रिलीज किया गृह मंत्री जी ने, और उसके बाद आज की रैली को जब एड्रेस किया, तो गणेश चतुर्थी के पावन दिवस के ऊपर ये रैली, पहली रैली गृह मंत्री जी ने की जम्मू कश्मीर में। इसमें लोगों की काफी, जो किसी को डाउट था वो डाउट्स क्लियर हुए, और लोग अब इस चीज के ऊपर विश्वास रख के चल सकते हैं कि जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे। जो एससी समाज, एसटी समाज, जिनको ये इश्यू था कि उनका बेनिफिट जो है रिजर्वेशन इन प्रपोर्शन का नहीं था, उसके बारे में भी मैनिफेस्टो क्लियर तौर के ऊपर कहता है कि हम उनको भी बेनिफिट जो है वो रिजर्वेशन इन प्रपोर्शन भी देंगे। कोई समाज का हिस्सा अछूता इस मैनिफेस्टो से नहीं रहा, संकल्प पत्र से नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी इज अपबीट, जिस तरह से फीडबैक हमारे पास है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वर्कर 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते में काम कर रहा है, वी आर वेरी होपफुल कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने तौर के ऊपर सरकार बनाएगी। हमको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आई कैन टेक दैट। थैंक यू।